स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड परमोषध केवली भडगम। समय सार जी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आत्मा का अनंत वैभव किस रूप से है? कल अपन ने देखा गुण, शक्ति और धर्म युगल। गुणों की पर्याय होती है लेकिन उसके कोई विरुद्ध धर्म नहीं होते। धर्म युगल जोड़े से रहते हैं, वे आपस में विरुद्ध होते हैं परंतु उनकी कोई पर्याय नहीं होती। शक्ति में न उसकी पर्याय होती है न उनका कोई विरुद्ध दूसरी शक्ति है, बल्कि शक्ति स्वभाव रूप है, उसकी व्यक्ति रहती है। ऐसा गुण धर्म शक्तियों का स्वरूप है। ठीक है। और अनेकांत का अर्थ है, अनेकांत का अर्थ है कि दो अनेक अंत, दो या दो से अधिक, तो दो से अधिक, एक या एक से अधिक, ऐसा बोलो, दो से अधिक। तो वो दो भी, तीन, चार, पांच, अनंत हो सकते। कल अपन ने चर्चा की थी वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है, ये भी अनेकांत है। वस्तु स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है, ये भी अनेकांत है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है, ये भी अनेकांत है। जो हमें धर्मयुगल, परस्पर विरोधी धर्मयुगल है, ये जो हमें प्रसिद्ध है, ये तो है ही है। लेकिन उतना मात्र अनेकांत नहीं है कि अनेकांत के नाम पर हमें स्वाध्यायियों को सिर्फ परस्पर विरोधी धर्मयुगल ख्याल में आते हैं। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा, ये भी अनेकांत है। ठीक है, ये इतनी सावधानी अपने को रखनी है। अनेकांत की वो परिभाषा क्यों दी गई है उसका भी दादाश्री ने क्लियर किया कि जो परस्पर विरोधी है ना, उनको स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए अनेकांत की चर्चा में उसको ही अधिक बल दिया है। इतनी सी बात है। ठीक है। अब ये जो परस्पर विरोधी धर्मयुगल हैं, ये परस्पर विरोधी जो शक्तियां हैं, है ना। अब जो शक्ति शब्द यूज कर रहे, लेकिन शब्द यूज करेंगे शक्ति और समझना धर्मयुगल। शब्द यूज करा जाएगा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और चूंकि ज्ञान की पर्याय होती है तो समझना ये ज्ञान गुण की बात चल रही है। ठीक है। हम कह रहे हैं त्यागोपादान शून्य तो शक्ति, तो न इसका कोई विरोधी धर्मयुगल है और ना ही इसकी पर्याय होती है, तो इसको शक्ति रूप से ही देखना। कोई प्रश्न है? बोलो अभी। इसको कैसा देखना? शक्ति रूप से। और जो विरोधी दिखाई दे उसको धर्मयुगल रूप से देखना, और जिनकी पर्याय हो रही है उसको गुण देखना। अब शब्द इस्तेमाल हो सकता है धर्म, शब्द इस्तेमाल हो सकता है गुण, और शब्द इस्तेमाल हो सकता है शक्ति। कोई सा भी शब्द इस्तेमाल हो सकता है, समझना आपको है। ठीक है, बोलिए। तो
जो स्वभाव रूप शक्तियां हैं उनमें भी अनेकांत तो होता ही है ना, पर द्रव्य से जैसे होता है वो। देखो, अभी भी जो ये जो प्रश्न आ रहा है ना, उसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा है? जो बात चली आ रही है कि हम अनेकांत के नाम पर अस्ति नास्ति ही देखने के आदी हो गए। अब जो शक्ति है उसमें भी अनेकांत है ना, अनंत शक्तियां हैं, ये अनेकांत है। अनंत गुण है, ये भी अनेकांत है। कैसे अनेकांत है? ऐसे अस्ति नास्ति तो सब में घटित कर सकते हैं। कैसे? कि मेरे में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, अस्ति कर दी। जैसे मेरे में ज्ञान गुण है, मेरे में ज्ञान गुण है ना, और मेरे में अज्ञान गुण भी है। तो जो अन्य गुण है ना, वे सब अज्ञान में शामिल हो जाएंगे। ऐसे भी लगा सकते, मेरे में त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। तो ये अकेली मात्र नहीं है, ऐसी अनंत शक्तियां हैं। तो इसका ही नाम है अनेकांत। जिसमें अनेक धर्म होते हों, उसका ही नाम है अनेकांत। अनेक का अर्थ एक नहीं, अनेक का अर्थ दो या दो से अधिक, तभी तो अनेक बोलते हैं। अनेक कब बोलेंगे? एक ही चीज होगी तो अनेक बोलेंगे। बोलो। अगर कोई वस्तु एक ही हो तो उसको अनेक कहेंगे। एक से ज्यादा है तभी अनेक कहेंगे। तो एक से ज्यादा कितने? दो, तीन, चार, पांच, छह, अनंत। तो शक्ति कितनी? अकेली त्यागोपादान शून्य तो नहीं, अनंत। ये हो गया अनेकांत। गुण कितने हैं? विषय ये चल रहा क्या कि कुंद कुंद आचार देव ज्ञान मात्र आत्मा कहते चले आए। तो एकांत तो नहीं हो जाएगा? अरे ज्ञान की मुख्यता से, लक्षण की मुख्यता से बात की है। ऐसे ज्ञान जैसे अनंत गुण है, उनकी नास्ति नहीं की। ज्ञान जैसे कितने गुण है? अनंत। तो क्या हो गया? अनेकांत। परस्पर विरोधी की तो प्रसिद्धि है ही स्यादवादी को। तो वे तो है ही हैं परस्पर विरोधी। लेकिन अनंत गुण समझना, अनंत शक्तियां समझना, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु समझना, द्रव्य पर्यायात्मक समझना, ये सब अनेकांत की कोटि में जाएगा। ठीक है? ठीक है पारुल बहन। शक्तियों में अनेकांत कैसे घटित होगा? कि हम एक शक्ति की बात कर रहे हैं मुख्यता से, ऐसी अनंत शक्तियां हैं, ये हो गया अनेकांत। जी, धन्यवाद। हाँ, मेरे में ज्ञान गुण है, तो हम ज्ञान गुण की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। मेरे में ज्ञान जैसे अनंत गुण है, हो गया अनेकांत। अनेक हो गए ना, अनेक अनंत हो गए गुण। इस सब चीज में घटित कर लो। देखो, मोक्ष मार्ग, अब ये देखो, अब अनेकांत का प्रयोग देख रहे हैं। बहुत सुंदर बात आ रही है, देखो ज्ञान में अभी। जैसे मोक्ष मार्ग की बात करें तो श्रद्धा की मुख्यता से बोलते हैं, दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल सम्यक दर्शन है। ये हमने श्रद्धा, हमने मतलब आचार्य देव ने, भगवान ने, अपन उनके रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसलिए हमने शब्द आ रहा है। क्या? कि श्रद्धा की मुख्यता से बात की, लेकिन वहां पर अनंत गुण की शुद्ध पर्याय विद्यमान है।
ऐसा मोक्ष मार्ग भी अनेकांतात्मक है, और ज्ञान और चारित्र तो है ही। इसलिए कोई अकेले ज्ञान से मोक्ष समझते, कोई अकेले श्रद्धा से, कोई अकेले चारित्र से। तो ऐसा न ज्ञान होता, न श्रद्धा होती, न चारित्र होता। जहाँ श्रद्धा सम्यक हुआ, वहां ज्ञान और चारित्र भी सम्यक हुआ। देखो, ये अनेकांत से ही आपकी सारी गुत्थियां सुलझेंगी। आप कभी किसी भी क्षेत्र में एकांती नहीं हो सकते। ज्ञान ज्ञान करते हैं, चारित्र तो पालते नहीं है। पंडित साहब कहते ज्ञान अकेला होता ही नहीं है, अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र प्रकट हुआ है। अब आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि चारित्र नहीं है। और आप देखोगे जड़ की क्रिया से, और जड़ की क्रिया तो 28 मूल गुण भी चारित्र नहीं है। आई बात समझ में? ये सब अनेकांत से सिद्धि होती है इनकी। दो अस्थि नास्ति लगाओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। शरीर की क्रिया और राग मोक्ष मार्ग नहीं। अस्थि नास्ति अनेकांत हो गया मोक्ष मार्ग के बारे में। समझ में आ रही है? मोक्ष मार्ग के बारे में अस्थि नास्ति अनेकांत, रत्नत्र मोक्ष मार्ग है, और शरीर और राग ये मोक्ष मार्ग नहीं। भले ही पैरेलल होते हैं, भले ही जिनवाणी में उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है, तो से लगा लो, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। ये अनेकांत से सिद्धि होगी अस्थि नास्ति। देखो, आप अकेली शक्ति में बोल रहे हो ना अनेकांत, अपन कह रहे हैं अकेले जानने की पर्याय में अनेकांत लगा सकते, सिर्फ जानने की पर्याय में। बोलो, पर्याय में भी अनेकांत लगता है कोई? अकेली पर्याय में हाँ लगता है ना। ज्ञान की पर्याय में जानना है, श्रद्धा नहीं। हो गया अस्थि नास्ति अनेकांत, अकेली ज्ञान की पर्याय में। पॉइंट पकड़ में आया? और भी लगा सकते, देखो भी वाला भी लगा सकते और अस्थि नास्ति भी लगा सकते। ज्ञान में ज्ञान भी है और ज्ञानाकार भी होता है सदा। ये प्रयोग है ऐसे अनेकांत के। ज्ञान कभी ज्ञेयों से खाली होता है? ज्ञेयों से तो छोड़ दो, चलो ज्ञानाकार पे ले लो, ज्ञेयों से तो खाली ही है। ज्ञेयाकार कहते हैं अपन, ज्ञेयाकार भी ज्ञानाकार है। बोलो, ज्ञान कभी ज्ञेयाकार से खाली होता है? तो ज्ञान भी है और ज्ञेयाकार भी है। ऐसा भी ये ज्ञान का प्रमाण हो गया। ज्ञान की पर्याय अनित्य है, नित्य नहीं है। तो ये बहुत भी बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज्ञान की पर्याय अनित्य ही है, नित्य नहीं। ज्ञान एकांत हो गया, बहुत अच्छा। ज्ञान ज्ञान है, श्रद्धा नहीं। ज्ञान अनित्य है, नित्य नहीं। ये अनेक, सब ये अनेकांत के प्रयोग है। देखो, ज्ञान जब वर्क करता है ना, तो फिर वो रिसीव करता है ऐसा। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे की शक्ति अब आ रही है कौन सी? एकत्व और अनेकत्व शक्ति, इनकी चर्चा एक साथ करेंगे। और फिर 6 शक्तियों का एक साथ ग्रुप आ रहा है। 6 शक्ति आपको, वो 6 शक्ति जब आप समझोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। अभी देखो, एकत्व और अनेकत्व शक्ति, इस शक्ति से नहीं, सॉरी 30 के बाद 31 नंबर की शक्ति है
अनेक पर्यायों में व्यापक ऐसी एक द्रव्यमयता रूप एकत्व शक्ति। क्या कह रहे हैं? वस्तु में एक ऐसी शक्ति है कि द्रव्य अनेक पर्यायों में व्याप्त होने पर भी एक रहता है। यह है एकत्व शक्ति। अब यहाँ पर्याय की बात कही है ना, गुण भी कह लो। क्या? अनेक गुणों में व्यापक ऐसी एक द्रव्यमयता रूप एकत्व शक्ति। और इसका ही ओपोजिट क्या? एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय उस मयपने रूप अनेकत्व शक्ति। क्या बोल रहे हैं? एक द्रव्य से व्याप्त व्याप्य जो अनेक पर्याय उस मयपने रूप अनेकत्व शक्ति। सोना सोना रहते हुए अंगूठी कुंडल हार रूप परिणमन करता है और सोना सोना बना रहता है। ये एकत्व शक्ति। अब अनेक से कुंडल हार अंगूठी में अनेक रूप होने पर भी सोना एक ही है। ऐसा दोनों साइड से। ठीक है, देखो अभी अनुशीलन से देखेंगे। जो स्टार्टिंग की परिभाषा है ना, उसको समझने के लिए देखो। इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। अनेक पर्याय में व्याप्त होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम ही एकत्व शक्ति है। इसी प्रकार इसमें एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व शक्ति है। तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा एक रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है और अनेक पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी उसकी एकता भंग नहीं हो, ऐसी शक्ति भी है। अगर पर्याय एक ही बना रहे और किसी पर्याय रूप नहीं परिणमन करे तो उसकी अनेकता से एकता सिद्ध नहीं होगी। और पर्याय रूप परिणमन नहीं कर जाए और फिर एक ने सोना सोना नहीं बचे, खाली अंगूठी हो जाए। और समझ में आया? सोना सोना रहते हुए अपने एकत्व को न छोड़ते हुए कुंडल हार रूप आदि आदि रूप परिणमन करता है और कुंडल हार आदि होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। ऐसी एकत्व और अनेकत्व शक्ति इससे संपन्न भगवान आत्मा है। पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत और फिर भी मेरा नहीं होवे अंत। ऐसी एकत्व शक्ति और अनेक पर्याय रूप भी दिखाई देता है। ऐसी अनेकत्व शक्ति एक रहता है और अनेक पर्याय रूप भी दिखता है। ऐसी एकत्व अनेकत्व शक्ति। देखो आगे, यद्यपि एकत्व और अनेकत्व भाव परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं तथापि इस भगवान आत्मा में एकत्व और अनेकत्व दोनों ही पाए जाते हैं। वह अनेक पर्यायों में परिणमित होते हुए भी एक ही रहता है।
और एक रहते हुए भी अनेक पर्यायों में परिणमन करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यह आत्मा अनेक पर्यायों में व्यापक एक द्रव्य में है और एक द्रव्य में व्यापक व्याप्त अनेक पर्याय में भी है। देखो इस शक्ति को समझने का लाभ, ये दो शक्तियों का जो ग्रुप है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली एकत्व और अनेकत्व शक्ति, इसकी प्रयोजन परक चर्चा करते हैं अपन थोड़ी सी। मैं जीव हूं। मैं कौन हूं? जीव। एक इकाई, एक आइडेंटिटी, सिंगल वन आइडेंटिटी। ठीक है, मैं एक जीव हूं। तो एक जीव द्रव्य हूं, तो खाली डिब्बा नहीं। क्या बोला? खाली डिब्बा नहीं हूं। हाँ भैया अपन तो जीव है, तो तुम क्या करते? अपन पर का क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते भैया, अपन तो अकर्ता है। और क्या करते? कुछ नहीं करते। एक ऐसे भी आंसर आ जा, पर के कर्तृत्व का निषेध किया जाता है ना, तो फिर उनको ये समझ में आती है अपन कुछ भी नहीं करते। अरे अनंत गुण संपन्न हूं, अनंत शक्ति संपन्न हूं। तो ऐसी अनेकता बताएंगे। अपन पहले चर्चा कर चुके। द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। गुण क्यों बताए? शक्तियां क्यों बता रहे? अनंत धर्म युगल क्यों बता रहे? महिमा करने के लिए। और गुरुदेव श्री लगातार सावधान करते हैं कि महिमा शक्तियों की नहीं, महिमा शक्तिमान की है। अनंत शक्ति संपन्न होने पर भी अनेक नहीं हो जाता, एक ही बना रहता है, एकत्व शक्ति। और वो एकत्व शक्ति का एक रूप होने पर भी उसमें अनेक गुण धर्म शक्तियां हैं। ऐसी अनेकत्व शक्ति। कौन समझ में आया? एक मनुष्य, तो एक मनुष्य ऐसा नहीं है कोई मांस का लोथड़ा। उसमें अनेक इंटरनल ऑर्गन और अनेक आउटर ऑर्गन है, अनेक। और अनेक होने पर भी एक ही मनुष्य है। 8 अंग वाला होने से 8 नहीं है, एक ही है। सर्वांग सुंदर। तो कौन सुंदर? उसकी आंखें तो सुंदर थी, पर वो नहीं सुंदर था। अरे जिसकी आंखें सुंदर, तो वो ही सुंदर हुआ ना, ऐसा। हाँ बोलिए। दीदी मैं ये पूछ रही थी, यहाँ पे ये एकत्व अनेकत्व शक्ति रूप है या एक अनेक धर्म युगल रूप, किस तरह लें इसे यहाँ पे? हाँ धर्म युगल, ये परस्पर विरोधी प्रतीत हो रहे ना, सीधा सीधा। जब बोला ना प्रतीत हो रहे हैं, तो मतलब है ना, मतलब एक अनेक धर्म युगल की बात है ना? हाँ, ये जब भी धर्म युगल की बात आएगी ना, वहां यही शब्द यूज किया जाता है कि धर्म वे विरुद्ध प्रतीत होते हैं। तो वे ऐसे वाले विरोधी नहीं है कि उनमें झगड़ा होता हो, तो इसलिए ये प्रतीत शब्द सब में डाला जाता है, पर है वास्तव में विरोधी ही। जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है ना पहले, कि एक गृह मंत्री और एक विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री नाम सुनकर ऐसा लगता है कि कोई विदेशी है। वो विदेश मंत्री भी हमारा ही है और गृह मंत्री भी हमारा ही है। और प्रतीत कैसे हो रहे? विरोधी। ये गृह मंत्री, ये विदेश मंत्री। और जो समझे नहीं, तो वो ऐसा विरोध समझे कि जैसे कोई भारत पाकिस्तान की टीम, वे तो सचमुच में विरोधी हैं।
और ये विरोधी प्रतीत होने पर भी वस्तु के सौंदर्य को बनाए रखते हैं। अब इनको क्या बोले, विरोधी भी बोलेंगे और अविरोधी भी बोलेंगे, वस्तु टिक रही है इससे ही। तो ये शब्द यूज किया प्रतीत होने वाले। प्रतीत शब्द क्यों आया? भाई गृह मंत्री और विदेश मंत्री विरोधी प्रतीत होते हैं, पर ये विरोधी नहीं है, ये हमारे ही देश की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। विदेश मंत्री भी हमारे ही देश की व्यवस्था को बनाता है। समझ आई बात? ऐसे प्रतीत होने वाले। तो कोई समझे कि विरोधी प्रतीत होते हैं? है नहीं विरोधी, नहीं विरोधी ही है। प्रतीत होने का मतलब क्या है कि हम दोनों हमारे ही हैं, हमारी ही शक्तियां हैं दोनों। हाँ, स्यात विरोधी और स्यात विरोधी नहीं, बस ये हो गया अनेकांत। ठीक है पारुल बहन? चलो बढ़िया। तो क्या बात चल रही थी कि द्रव्य एक है, एकत्व शक्ति के कारण द्रव्य एक है, और अनेकत्व शक्ति के कारण द्रव्य में अनेकपना भी है। कैसा अनेकपना? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मी गुण। ठीक है, तो ये अनेकपना क्यों बता रहे हैं? वस्तु की महिमा करने के लिए, और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। एक एक गुण की इतना अनेक है, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय। भूतकाल की अनंत, भविष्य की अनंत, वर्तमान की एक। ज्ञान गुण की, श्रद्धा गुण की, चारित्र गुण की, ऐसे लगा लो सब। तो इतना अनंत अनंत शक्ति संपन्न, अनंत अनंत परिणमन करने वाला ऐसी वस्तु में अनेकता भी है। अनेक पर्याय रूप दिखाई देने पर अनेक नहीं हो जाता, और एक रूप दिखाई देने पर भी एक ही नहीं बना रहता, उसमें अनेकता भी है और उसमें एकता भी। ऐसी एकत्व अनेकत्व शक्ति परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली। तो यहाँ शब्द यूज हो रहा है, शब्द शक्ति, और हमको समझना क्या है, ये धर्मयुगल है, ये जोड़े से ही रहते हैं। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले मतलब अपने ही हैं, मतलब ये एक साथ रह सकते हैं। कहीं जाएंगे, कहीं दूसरे देश में गए तो गृह मंत्री भी गया और विदेश मंत्री भी गया, तो दोनों साथ साथ टिकट करके चले जाएंगे, एक ही होटल में रुक जाएंगे, एक साथ रह लेंगे, है ना। और एक पाकिस्तान की टीम का कैप्टन ले लो, और भी कहीं समझो इंग्लैंड जा रहे हैं, उनने बोले अपन साथ साथ चल रहे, वे नहीं जाएंगे साथ साथ, वो न एक कमरे में रुकेंगे। वे इतने विरोधी हैं, सच्ची में विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं? ऐसे विरोधी हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, जड़ स्वरूप नहीं। ये शक्ति तो मेरी है, चिति शक्ति, लेकिन जड़ता तो बिल्कुल विरोधी है। मैं कभी जड़ रूप नहीं हो सकता, जड़ता मेरे साथ नहीं चलती, अजड़त्व तो शक्ति मेरे साथ चलती है। बहुत अच्छी बात है ये। अजड़त्व रूप जो शक्ति है वो तो मेरे साथ चलती है, लेकिन जड़ता भले ही एक क्षेत्र का संबंध शरीर के साथ, लेकिन कभी पुद्गल रूप नहीं हो सकता। ये पुद्गल और आत्मा दिखते हैं चर्म चक्षु से,
भगवान के चक्षु से देखो तो जीव का होटल अलग है और शरीर का होटल अलग है। वो अलग कमरे में रुका है या अलग कमरे में रुका है? क्यों? क्षेत्र अलग अलग है ना दोनों के। बिल्डिंग एक कह लो लेकिन कमरे दोनों के अलग अलग है। ज्यादा है तो एक क्षेत्र आपको बिल्डिंग कह लो, एक बिल्डिंग एक है, कमरे अलग अलग हैं दोनों के। ये इतने परस्पर विरोधी हैं। लेकिन अजड़त्व शक्ति वो ऐसी विरोधी नहीं है। वो तो हमारी हमारी शक्ति है, ऐसा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर एकत्व अनेकत्व शक्ति अपन ने देखी। और आप लोग यहाँ से स्वाध्याय करना। देखो गुरुदेव श्री से थोड़ा सा एक पैराग्राफ देख रहे, पेज नंबर है 422। जीव में एकत्व शक्ति की तरह अनेकत्व शक्ति भी त्रिकाल रहती है। एक रूप रहना और अनेक रूप रहना, ऐसे दोनों स्वभाव भगवान आत्मा में एक साथ ही रहते हैं। 422। बस बस बस। क्या बोला? जीव में एकत्व शक्ति की तरह अनेकत्व शक्ति भी त्रिकाल रहती है। एक रूप एक रूप रहना और अनेक रूप रहना, ऐसे दोनों स्वभाव भगवान आत्मा में एक साथ ही रहते हैं। यदि मात्र एकत्व हो तो द्रव्य फिर किसमें व्यापेगा, किसमें पसरेगा? एक बात, एक पर्याय पलटकर दूसरी निर्मल पर्याय रूप आत्मा किस प्रकार होगा? एक ही है मिथ्या दृष्टि, पक्का, बस। कभी सम्यक दृष्टि नहीं होएगा। एक ही है बस अकेला क्रोधी, मान रूप परिणमित नहीं होएगा। समझ आई बात? मान रूप परिणमित होता है, वीतराग रूप नहीं होगा। तो किसमें पलटेगा वो? ऐसा किसमें पसरेगा? एक पर्याय पलटकर दूसरी निर्मल पर्याय रूप आत्मा किस प्रकार होगा? तथा यदि मात्र अनेकत्व हो तो अनेक पर्याय किसके आधार से होंगी? देखो, यदि अकेला अनेक ही हो तो वे किसके आधार से रहती हैं पर्याय? वे गुण शक्ति किसके आधार से रहेंगे? ऐसा। इस प्रकार आत्मा में एक साथ एकत्व और अनेकत्व दोनों शक्तियां त्रिकाल सत्ता रूप सिद्ध होती हैं। एकत्व शक्ति के वर्णन में एक द्रव्यमयता कही थी, या अनेकत्व शक्ति के वर्णन में एक द्रव्य से व्याप्य जो अनेक पर्याय हैं उस रूप में अनेकत्व शक्ति है। एकत्व और अनेकत्व दोनों स्वभाव रूप स्वयं आत्मा ही है। अतः आत्म सन्मुखता से ही इसकी उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, राग से और पर निमित्त से नहीं, क्योंकि राग का और पर का शक्तियों में अभाव ही है। गुरुदेव श्री राग को और पर निमित्त को, शरीर आदि को जरूर याद करेंगे, जरूर। क्योंकि ये जीव अनादि से अपने को या तो देह रूप देखता है या फिर राग आदि रूप देखता है। ठीक है, इस प्रकार इन एकत्व और अनेकत्व शक्तियों में यही बताया गया है कि इस भगवान आत्मा में ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है कि जिसके बल से यह भगवान आत्मा अनेक पर्याय में व्यापक होकर भी एकत्व में है, अखंड रहता है और एक द्रव्य में व्याप्य अनेक पर्यायों को धारण किए है। ठीक है, ऐसी एकत्व और अनेकत्व शक्ति। अभी देखो अपने पास समय है, अपन अब अगली 6 शक्तियां एक साथ आ रही हैं, उनकी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। फिर अनुशीलन से अपन कल पढ़ेंगे। भाव अभाव आदि 6 शक्तियां एक साथ है ना? कौन कौन सी हैं?
देखो विद्यमान अवस्था युक्तता रूप भाव शक्ति, बहुत सरल है लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है इन 6 शक्तियों में। ये पर्याय का कैसा अद्भुत स्वरूप है। क्या कह रहे हैं, अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति। आत्मा में भाव शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आत्मा किसी न किसी भाव रूप न हो। हमेशा एक पर्याय विद्यमान रहेगी ही रहेगी। ठीक है। अब देखो, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप अनेकांत को नहीं समझेंगे तो अनेकों आभास उत्पन्न होंगे। जो निश्चयवासी इतनी बातें बना रहा है तो इसने भाव शक्ति नहीं समझी, जो भाव शक्ति नहीं समझी तो शक्तिवान भी नहीं समझा। तो तुम ऐसा कैसे कहते हो कि हम ध्रुव ध्रुव हैं, ध्रुव हैं, बस हम तो ध्रुव ही हैं। तो ये कहता कौन है कि मैं ध्रुव हूं? कहेगा कौन मैं ध्रुव हूं? ये जानेगा कौन मैं ध्रुव हूं? ये विश्वास कौन करेगा मैं ध्रुव हूं? परिणति में आनंद किसको होगा ध्रुवता का? तो एक भाव से तो सदा ही विद्यमान होगी ना। ये कह रहे हैं, ये भाव शक्ति ऐसा कह रही है। क्या कह रही है? अमुक अवस्था जिसमें विद्यमान हो उस रूप भाव शक्ति कोई भी एक अवस्था से आत्मा परिणमित होता है, ऐसी भाव शक्ति। ठीक है। अब देखो, अभाव शक्ति भी है। अभाव, एक भाव शक्ति और एक अभाव शक्ति। अभाव शक्ति क्या करती है कि शून्य अविद्यमान अवस्था युक्तता रूप अभाव शक्ति। जैसे वर्तमान में एक अवस्था है तो एक अवस्था है तो वो दूसरी अवस्था नहीं होगी, एक समय में एक ही अवस्था होगी। ये अभाव शक्ति भी है। देखो गजब की बात है। आत्मा में एक अभाव नाम की भी शक्ति है। देखो, तो अभाव नाम की शक्ति का क्या काम है कि वर्तमान में एक अवस्था से युक्त है। मान लिया मिथ्या दर्शन से युक्त है, तो कोई दूसरा फोर्स करे, श्रद्धा श्रद्धा गुण करे, चलो सम्यक दर्शन भी हो जाते, मिथ्या दर्शन भी रहने दो, सम्यक दर्शन भी रहने दो। मिथ्या दर्शन की एक पर्याय है ना, तो अब सम्यक दर्शन की पर्याय का अभाव ही रहेगा, ऐसी अभाव शक्ति। चुप की बात है ना मतलब जब इन शक्तियों का पूरा स्वरूप समझोगे ना तो पूरा ही अकर्तृत्व, इसका रिजल्ट है अकर्तृत्व, और उसका रिजल्ट है ज्ञातृत्व। क्या करोगे बच्चा? अच्छा बताओ, क्या कर सकते हैं? कौन सी पर्याय को हेर फेर कर सकते हैं, अदल बदल कर सकते हैं? पूरी क्रमबद्धता नक्की हो जाएगी कल शाम की क्लास में प्रश्न आया, हमने तत्व निर्णय कर लिया तो अब हमें सम्यक दर्शन कब हुआ? कि अगर तुम सम्यक दर्शन को देख रहे हो तो तुम्हें तत्व निर्णय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि तत्व निर्णय तो ये है मैं परिपूर्ण हूं तो इसका विश्वास ही सम्यक दर्शन है। मैं अकर्ता हूं, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। फिर परिपूर्णता का ख्याल में आ रही है। सम्यक दर्शन की पर्याय हो तो परिपूर्ण हो, तो अपूर्ण, जो अपने को अपूर्ण जानता है उसको सम्यक दर्शन नहीं होता।
और जो अपने को परिपूर्ण जानता है उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। नहीं तो हमने सच्ची में परिपूर्ण जान लिया। कोई ऐसा फिर भी जबरदस्ती प्रश्न करे तो सुनो, परिपूर्ण जानने के बाद धैर्य होता है। इसी का नाम परिपूर्ण जानना है। धैर्य है वो पर्यायक्रम में उत्पन्न होएगी। क्या बोला? आपने कुकर में 4 सीटी ले ली और गैस ऑफ कर दी। अब क्या करोगे? धैर्य धैर्य होता नहीं होता? प्रेशर रिलीज होएगा तो ढक्कन खोलेंगे, थाल बन जाएगी। और धैर्य नहीं हो तो फिर उचका पूरी गैस निकाल दो, नियम से कच्चा होएगा, फिर लगानी पड़ेगी सीटी। और आकुलता इसीलिए है कि तुमको तत्व निर्णय नहीं है क्या कि 4 सीटी में पक जाता है। अब धैर्य रखो। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? स्विच ऑफ कर दिया, अब धैर्य रुक जाएगा। डंडा लाओ, ये स्विच ऑफ कर दिया, पंखा ही नहीं रुक रहा, डंडा लगाओ। डंडा लगाने की जरूरत है। नहीं तो फिर क्या करो, ऐसे ऐसे ऑन ऑफ कर दो बार बार 2-3 बार, तो आपने नया करंट दे दिया। अब नहीं रुकेगा। तो जिसके पास में, अब इम्पोर्टेंट बात, जिसके पास में कारण होता है उसको धैर्य होता है। तब ही आपको कारण की महिमा है, तभी आपको कारण की वैल्यू पता है। कारण में बहुत शक्ति होती है, कारण में बहुत शक्ति होती है। वो कार्य को लेकर ही आता है, उसी का नाम कारण है। क्या कहा? उसी का नाम कारण है। बच्चे ने क्लास में आए, कितने एग्जाम्पल लौकिक हो सकते। महिला गर्भवती हुई, अब क्या है? धैर्य ही तो है। और क्या करोगे? होता है वो 9 महीने के बाद तो होता है, बस धैर्य। धैर्य रखो। क्या करोगे बोलो? बच्चे ने पेपर में आया कि अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, उसने 10 के 10 के आंसर कर दिए। वो कह रहा चेक एनी 5। अब उसे डर लगेगा, वो रिजल्ट की चिंता करेगा। पता नहीं करके तो मैं 10 आ गया, मेरे पूरे सही हैं सवाल, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अरे वो कह रहा रिजल्ट मेरी मुट्ठी में, कि तू इतना खेल रहा है, तू चेक करा जरा तेरे साथ पास हो जाएगा कि नहीं। अरे छोड़ो छोड़ो, दूसरी बातें करो। तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ अभी तक, छोड़ो कुछ और बात करो। समझ में आ रही बात? ये मैं मोक्ष का अधिकारी, तुम सम्यक दर्शन की बात कर रहे। मुक्त स्वरूप का निर्णय किया है, मुक्ति तो मेरे ही हाथ में है। और वो मैं मुक्ति के लिए नहीं तरस रहा, मुक्ति मेरे लिए तरस रही है। क्या बोला? मैं मुक्ति के लिए तरस रहा हूं तो तू पागल है फिर। दृष्टांत को अगर आगे बढ़ाया जाए तो लौकिक बात भी सिद्ध नहीं होगी। और कोई लड़का ऐसा पगला सा जाए लड़की के सामने और ऐसा बोले विल यू मैरी मी प्लीज, तो वो बोलेगी चल चल रास्ता देख अपना। तो वो मुक्ति वधु ऐसे ऐसे डफर को बरमाला नहीं डालती, लड्डू गोपाल को। बोल्ड चाहिए एकदम। हमारी बात समझ में? घुटने टेक दे। आजकल तो सिस्टम चल गया, अभी शादी हुई नहीं, बरमाला डल रही तो उसी टाइम घुटने टेक दिए पागल ने, ऐसा रेड रोज लेके। अभी से ही घुटने टेक दिया, देख गया बेटा तेरा भविष्य।
हरी बात समझ में? बहुत गजब की बात है। इसलिए पर्याय दृष्टि को सम्यक तो नहीं होता। तो ये भाव शक्ति कह रही है कि अभी गलता हुआ मोह है तो है, इस समय सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है तो नहीं है। अब देखो आगे की शक्ति, गजब की शक्ति। एक समय में एक ही पर्याय होगी, दूसरी नहीं। ठीक है, ये अभाव शक्ति। अब आगे की शक्ति क्या कह रही है? भवते हुए प्रवर्तमान पर्याय के वैरूप भाव अभाव शक्ति। भावाभाव लिखा है, संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। भाव भाव अभाव शक्ति। देखो कितनी गजब की शक्ति है। जिसका अभी भाव चल रहा है, भाव है, उसके अभाव रूप शक्ति, जो अभी कंटिन्यूटी में जो भाव चल रहा है, प्रवर्तमान भवते हुए, होते हुए, जो प्रवर्तमान पर्याय है, उसके वे रूप, अभी अनादिकाल से मिथ्यात्व चल रहा है, उसके वे रूप भाव भाव शक्ति भी है हमारे में। और आगे की है अभाव भाव शक्ति, नहीं भाव भाव शक्ति। वो ये कह रही है, वो ये कह रही है कि जो सम्यक दर्शन अभी हुआ नहीं, जिसका अभाव हो रखा है, उसका भाव प्रकट हो जाएगा। ऐसी अभाव भाव रूप शक्ति समझ में आ रही है? और आगे कह रहे हैं भाव भाव शक्ति और फिर अभाव भाव शक्ति, कि जिसका कभी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है ना, ऐसी तो अभाव भाव शक्ति है। और जिसका परिणमन होगा ही होगा, ऐसी भाव भाव शक्ति है। पंडित साहब ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है ये प्रयोग, क्या? मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। मेरे में भाव भाव शक्ति है ना। अरे इतनी पामरता चल रही है, अनादि से पामरता चल रही है, सम्यक दर्शन है नहीं, तो पामरता चल रही है ये भाव शक्ति, सम्यक दर्शन है नहीं है ये अभाव शक्ति। परंतु मेरे में अभाव भाव शक्ति भी है, जो पामरता मेट देगी। भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। जो भाव अभी है, इसका अभाव हो जाएगा। भाव अभाव शक्ति, जो अभी भाव है, क्रोधादि भाव हैं, इन भावों का अभाव करने के लिए एक शक्ति है ऑलरेडी हम में। और जो अभी सम्यक दर्शन नहीं है, उसको प्रकट करने के लिए, जो अभी नहीं है, जिनका अभी अभाव है, उनको प्रकट कर देगी। ऐसी अभाव भाव शक्ति भी मेरे में है। तो पता उन्होंने क्या कहा है? मम भाव अभाव शक्ति पामरता मेट देगी। अभाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। तो फिर क्या हुआ ऐसा समझ के? निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई। परिणति निश्चिंत हो गई। क्यों? वो शक्तियां लगी पड़ी है ना, वे करेंगी अपना काम। और मैं अभी शक्तिमान हुई, शक्तियों का धारी, तो पर्याय से मैं निश्चिंत हो गया। मेरे में ऑलरेडी ऐसी शक्ति लगी पड़ी है कि जो वर्तमान भाव का अभाव कर देंगी, पामरता मेट देगी, और जो सम्यक दर्शन आदि का अभाव हो रखा है, उनके भाव को प्रकट कर देंगी। तो मैं तो निश्चिंत हो गया। सम्यक दर्शन करना है कि वीतरागता करनी है कि राग मिटाना है? राग का अभाव हो जाएगा
और वीतरागता का भाव प्रकट हो जाएगा। ऐसी शक्तियां हैं मेरे में। तो अब क्या करना है बताओ, क्या करना है? कुछ करने बचा ही नहीं। निश्चिंत होए दृष्टि निज द्रव्य में रमाई, वो निज द्रव्य में रमा गई। प्रत्यक्ष देख निज प्रभु, उन्होंने शांतिनाथ की भगवान की स्तुति लिखी है ना। प्रत्यक्ष देख मूर्ति शांति हृदय में छाई। अपन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं तो अपन ऐसा कहो, प्रत्यक्ष समझ निज प्रभु स्थिरता स्वयं में आई। प्रत्यक्ष देख निज प्रभु शांति हृदय में छाई। ऐसे आती शांति। सम्यक दर्शन कब होएगा? हो जाएगा तब, होएगा तब। तो तुम सम्यक दर्शन को देख रहे हो, तुम्हें नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? तुम्हें शक्तिमान ही नहीं पता। ऐसी अनंत शक्तियों का धारी है। भाव भाव शक्ति है, अभाव भाव शक्ति है। वो शक्तियां काम करेंगी ना। भोजन किया तो पच नहीं रहा, अरे वो सब जाने तो दो नीचे। बाइल जूसेस निकलेंगे, दूसरे दूसरे हार्मोन्स रिलीज होंगे, जो जो चीजें रिलीज होंगी सारा कार्यक्रम चलेगा। एक एक को देखते हो कि रोटी पची के नहीं, दाल पची के नहीं, चावल पचे के नहीं, देखते हो क्या? मालूम है कि ये सारा होता है, पाचन क्रिया होती है। दूसरी जगह होती निर्णय नक्की करते हो, तब धैर्य आता है कि नहीं आता उतनी देर का? ऐसे निर्णय पक्का करो। पक्का नहीं, पंडित साहब के एक एक वचन इतने गंभीर होते थे। अपन ऐसा बोले, पंडित साहब हमारा निर्णय पक्का हो गया, तो कहेंगे पक्का नहीं सच्चा बोलो। पक्का निर्णय तो मिथ्या दृष्टि को भी है, पक्का नहीं। मतलब एक एक बात में अध्यात्म भरा है, एक सेंटेंस में। वहां तो निर्णय पक्का है, तो मिथ्या दृष्टि का ही पक्का ही है। तो पक्का नहीं, सच्चा, सच्चा निर्णय, वो सच्चा वाला पक्का हुए। और पता है, ये अक्का पक्का तो बोला जाता है, वास्तव में निर्णय होता है वन टाइम। वही पहली बार में पक्का हो जाता है। तभी तो निर्णय है। जब कच्चा है तो निर्णय कहाँ? निशंकता नहीं आई तो निर्णय कहाँ? ढुलमुल को निर्णय थोड़ी कहते हैं। जो निर्णय वन टाइम होता है वो पक्का ही होता है, वन टाइम में ही होता है। इतनी बढ़िया शक्ति। और भाव अभाव और अभाव भाव, जो पर्याय मेरे में नहीं हो सकती वो कभी नहीं होगी, और जो हो सकती है वो जरूर होगी। बोलो आप। जो पर्याय मेरे में कभी नहीं हो सकती वो कभी नहीं होगी, और जो हो सकती है वो जरूर होगी। ऐसी भाव भाव शक्ति और अभाव भाव शक्ति। जैसे ये 6 शक्तियों का ग्रुप है, ठीक है। इसका अनुशीलन से स्वाध्याय करके आना, फिर कल स्वाध्याय करेंगे अनुशीलन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम लोग। बोली द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। देखो, ये गुरुओं का इतना बहुमान, इतना जो दादा है, सचमुच में दादा ने कोई अलौकिक काम किया है। सोच नहीं सकते हम तो ये अनुशीलन कैसे लिखे गए होंगे। देखो, अपना ज्ञान जो कुछ समझ रहा, उसको भी कॉम्पैक्ट करके, एकदम बिखरा हुआ नहीं। अनुशीलन में कितना शॉर्ट है, और उस पर गुरुदेव श्री ने क्या व्याख्या की है। तो गुरुदेव श्री का वर्ड टू वर्ड नहीं, उसमें भी कंसंट्रेटेड निकाल के और फिर अनुशीलन लिखा। आप सोचो कैसे इतनी मेहनत की गई होगी।
आज अपने पास एक एक शक्ति का बिना किसी झंझट के, विरोध के, किसी लापरवाही के, कंफ्यूजन के पूरा का पूरा विषय सामने है अपने, और फिर भी अपन स्वाध्याय नहीं कर पाए, तो फिर ये फिर अभाग्य की महिमा है। ये फिर अभाग्य की भी महिमा होती है ऐसा। ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।